अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंज़र पस मंज़र का आज का शुमारा लेकर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। वसीम बरेलवी का वो शेर याद आता है मुझे। आज सुबह भी मैंने कहा था एक एपिसोड में कि आफ़तों की ज़द में है क्या मुस्कुराना छोड़ दें। शायद ये हादसों की ज़द है या आफ़तों की, खैर दोनों एक ही तरह के हैं। आफ़तों की ज़द में है क्या मुस्कुराना छोड़ दें, ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो जनाबे वाला इस वक्त जो सूरत हाल है बर सग़ीर की, लेकिन मैं चिनाब वैली के डायमेंशन में ही इसकी बात करूँगा। आज हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली डोडा महराजुद्दीन मलिक साहब ने बातें की हैं, बड़ी आलीशान बातें की हैं। मैंने पिछले एक व्लॉग में भी कहा था कि जिस तरबियत का मुजाहरा करना चाहिए इन लीडरशिप को, तो और एक मुस्बत सोच, एक तामीरी सोच, एक मोहब्बत वाली सोच, तो उन्होंने वो गालबन वो किराए के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि जम्मू से जो लोग हैं वो रुख कर रहे हैं चिनाब वैली का, घरों का बहादुर लोग हैं। तो वो कहते हैं कि यार वो ड्राइवर, ये भी ठीक है, उनने बड़ी इखलाकी अपील की है ड्राइवरों से, और हम भी उस अपील के साथ हैं कि कभी भी किसी शख्स की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जा सके। ये और बात है कि इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट का अगर आप देखेंगे, गाड़ियों की जो कीमत है, फिर उनको ख़रीदने के बाद उनके कागजात वगैरह जो तैयार करते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो प्रोसेस है, और उस पर फिर जो टैक्सेस है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट का जो एक वक्त में बिज़नेस था, वो बिज़नेस का आज वो कलबर वो स्टैंडर्ड नहीं रहा है। लेकिन जहां हम फिर अब एक और सूरत हाल हमारी यहाँ है कि जब कोई हवा चलती है तो फिर सब हम उसी हवा के पीछे चलते हैं। तो अदर साइड ऑफ द कॉइन कोई नहीं देखता है, उसका दूसरा साइड भी देखना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ से किश्तवाड़ से, डोडा से, भद्रवाह से, रामबन, मानहाल से, गोल से, गुंदो से अगर गाड़ियाँ जम्मू जाती हैं, जम्मू से वापस आती हैं, तो उनको नाशरी चिनैनी टनल में भी टैक्स देना पड़ता है आते और जाते वक्त भी, और फिर बन टोल प्लाजा में भी टैक्स देना पड़ता है। तो जहां हम ड्राइवरों से अपील करेंगे कि वो और दूसरा ये है कि आज जब गाड़ी चलती है तो जाहिर है कि एक ही तरफ से सवारी है। जब गाड़ी यहाँ से जम्मू जाएगी तो उसमें सवारी आज ना के बराबर होगी। तो ड्राइवर भी इसलिए जाते हैं कि वहाँ से सवारियाँ बने। तो ठीक है, नॉर्मल रूटीन में अगर कभी वो 300-400 रुपया भी लेते हैं तो आज वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कंपनसेट करना होता है। लेकिन अब वो कहीं वो बहुत ज़्यादा चला जाए, मुनासिब होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हुकूमत भी ये कोशिश करती कि कम से कम ये जो टैक्सी वाले हैं, चाहे बसेस हैं, चाहे वो टेम्पो ट्रैवलर हैं, या दूसरी जो कैब्स हैं, टैक्सी जो भी सवारियां उठाती हैं, इनको ज़रा ये 2 टैक्स करे हुकूमत ऐलान कि भाई इस एक हफ्ते के लिए वो टैक्स जो है इन गाड़ियों का माफ़ है। क्योंकि यार ट्रांसपोर्टर जो है ना, ये भी बड़ी खस्ता हाली का शिकार है, क्योंकि हमारा बिल वास्ता या बिला वास्ता इनसे ताल्लुक़ रहता है। हमारा क्या, सबका रहता है। अब हम चूँकि इन्हीं गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोग हैं तो हमारा ज़्यादा रहता है। जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं उनको पता नहीं होता है। तो गाड़ियों की कीमत में जो है इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है, ये मैं ज़िम्नन। लेकिन बहरहाल जो हमारे MLA महराजुद्दीन मलिक साहब ने जो बातें की हैं, यही हम बात बार बार कहते हैं कि इखलाकियात पे इन सब को ज़ोर देना चाहिए। और मैं अपने तमाम लेजिस्लेटर से, वो चाहे उनका किसी भी ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, न सिर्फ लेजिस्लेटर, जो साबका लेजिस्लेटर है, जो किसी भी जगह पे लीड करते हैं, क़यादत करते हैं, जो नुमाइंदगी करते हैं, कौंसलर हैं, उन सब को चाहिए कोशिश करें इन हालात में जब अफवाहें बड़ी चलती है और हर एक आदमी का अपना अपना हिडन एजेंडा होता है। ये ठीक है कि लोग कहीं खून बहता है, मरते हैं, लेकिन जो ये
खुद गर्ज लोग होते हैं, जो इब्नुल वक्त लोग होते हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये देखते हैं कि हमारा वो हमारी जो वो अजारादारी है वो कैसे कायम हो। तो उन्होंने जिस तामीर की बात की है, जिस यकजहती की, और ये बड़ी रियलिस्टिक। आज मेरी मुलाकात ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के जो सरपरस्त आला है ओपी चंदेल साहब हैं, तो उन्होंने भी कमोबेश इन्हीं बातों का जिक्र किया। देखिए, जब जो लोग इस वक्त जंग की हालत में है ना, चाहे वो सरहदी इलाके जो भी है, जिनको वो शल लगा है, जिनका जवान गया है, जिनका बच्चा गया है, आज पीडीपी की जो सदर है महबूब मुफ्ती साहिबा भी, उनने बड़ी जज्बाती और उनकी आंख से आंसू भी आए कि ये जो कुछ हो रहा है बड़ा दिल खून के आंसू होता है। और सचमुच जो भी इंसान है, जिसके अंदर दिल है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी एहसास है, यार मैं तस्वूर करता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी जो अहलिया है, उसका भाई जो है वो फ़ौज में है, तो वो कह रहा था कि यार मेरी अहलिया पूरी रात बैठी थी और कहती है कि वो उन 4-5 बहनों का एक ही भाई है। तो मुझे तस्वूर कीजिए, मुझे रात को वालदा कह रही थी कि आप मेरे कमरे में आके सो जाओ, डोडा में। अब जिस माँ का लाल पुंछ में है, उड़ी में है, जैसलमेर में है, किसी भी जगह है, तो टिटवाल में है, तो उस माँ को क्या बनता होगा, वो बीवी क्या सोचती होगी, वो बच्चे क्या सोचते होंगे। हम तो अपने बच्चों के साथ बैठे हैं ना, शाम को अगर थोड़ा सा ये टेंस हो जाए, जब बाप को देखेंगे तो इनका मोराल हाई हो जाता है। लेकिन जो बाप घर आया होगा छुट्टी पे, उसकी छुट्टी कैंसिल हुई होगी, जब लोग भाग रहे हैं घरों की तरफ और वो जा रहा है मकतलगाह की तरफ। बहरहाल, और साथ ही वो ऐसी अफवाहें ना, उनको मैं कहता हूँ कि ऐसे चैनलों का ही बाइकाट करो जो किसी भी लिहाज से तकलीफ़ पहुँचाएं इंसानी समाज को। यार ये एक वक्त है, एक परेशानी का वक्त है, एक मुसीबत का वक्त है, ये निकल जाएगा। कभी कभी जब ऐसे हालात हो जाते हैं, हम तो अपनी आइज़ी का इजहार करते हुए हम ये कहते हैं कि हमारे गुनाहों की सज़ा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आजमाइश भी होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। एक इंसान को एक किसी ख़ास चीज़ के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए, किस काम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो एक प्रोसेस से गुज़ारता है। तो उसको फिर थोड़ा सा ये, बहरहाल इंसानी तारीख जो है भरी पड़ी है, कभी भी जंग की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हम जो कभी मौज लेते हैं ना, मौज लेते लेते फिर ये है वो है। आज दिन में डोडा के ऊपर से एक तैयारा गुजरा तो बड़े लोगों के चेहरे मैंने उतरे हुए देखे। अल्लाह बचाए। ये जंगो जदल से, कत्लो गारतगरी से खुश नहीं होना चाहिए इंसान को। तो अल्लाह करे कि अमन कायम हो, जल्द से जल्द वही कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे हमारे हक़ में, जो हमारे हक़ में बेहतर हो। बाकी रहा, अब कारोबार का हाल तो आप देखते हैं, बाज़ारों का हाल देखें आप। श्रीनगर में एक दोस्त मेरा फ़ोन कर रहा था, कह रहा था यार दुकानें सब खुली हैं लेकिन बाज़ार वीरान है। तो जम्मू का भी यही हाल है। जो हमारे जो सरमाई और गरमाई राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर की, जब ये हाल उधर है तो फिर पुंछ राजौरी, वो खैर वो तो जंग की उस लपेट में है, तो दूसरी जगह पे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रियासी वगैरह का क्या हाल होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो चूँकि हमारे यहाँ दिहाड़ीदार तबका है, मैं आज कुछ मज़दूरों से बात कर रहा था, एक मज़दूर ने कहा मुझे आटा लेना था घर, आज मेरी पूरी दिन की कमाई सिर्फ 90 रुपये है, 90 रुपीज़। वो भी एक दर्द हमको करना चाहिए। तो लगे हाथों मेरे ख्याल में यहाँ की एक मारूफ अंजुमन अबाबिल ने हुकूमत से अपील की थी कि अगर उनकी ज़रूरत पड़े
रेस्क्यू के लिए, लोगों की मदद के लिए पुलिस राजौरी जाने के लिए वो तैयार है। बड़ा खुशाइन कदम है, तो हम उसकी सराहना करते हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, तो हमारी ज़िम्मेदारी है जितना हम इस वक्त एक दूसरे को, हम किसी का बच्चा बाहर है, रियासत से बाहर है, फ़ौज में है, पुलिस में है, कहीं और जगह है, हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम उनकी हिम्मत बढ़ाएं, हम उनकी दिलजोई करें, ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे उनको तकलीफ़ हो। बहरहाल बातें आपसे होती रहेंगी। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आरा का मुझे इंतज़ार रहेगा। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में और इज़हार राय की आज़ादी में हमारा बिलीफ है। वस्सलाम, शुक्रिया।